लोग फैसले का इंतजार नहीं करते हैं, अपना फैसला सुना चुके रहते हैं हम किसकी ओर से है। वहां क्या कीजिएगा जहां कोई लॉजिक का वेटे नहीं कर रहा। कोई भी धार्मिक मामला में कोई लॉजिक थोड़ी होता है, हम एक साइड से हैं, तुम दूसरे साइड में। मोहब्बत, राजनीति और धर्म, यहाँ लॉजिक काम नहीं करता है। आप किस साइड से हैं बस ये काम करते हैं। आप ही को जो पसंद है या जिससे बतियाते हैं, क्या लॉजिक काम करेगा? नहीं। आपको दुनिया में वही ठीक लगेगा, भले आप दुनिया देखे नहीं है। हाँ, कुआं का मेढक है। आप कुएं में रहो, समुद्र में उतरोगे दह जाओगे। आगे बढ़ जाएं। आगे का पीडीएफ हाँ डाल दो जी, उन लोग का पीडीएफ पूरा। आगे बढ़े। न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आ रहा है? कम से कम संवैधानिक मामले में 5। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारत। कितने जज? 13। गोलकनाथ में किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशव। मिनर्वा मिल में नहीं, चंपकम दोराई राजन में नहीं, केशवानंद में है। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अंग के साथ साथ आत्मा भी है। अरे यार, मानिए नहीं रहा था, माना तो एक के बार आत्मा मान लिया। ये कोई बात हुआ? माना तो एक ही बार करा नहीं, संविधान की क्या है? आत्मा है। अतः संविधान, जब कोई चीज संविधान का अंग हो जाता है तो ही संविधान संसद उसमें संशोधन कर सकती, अदरवाइज में संशोधन नहीं कर सकती है। तो कहा कि भाई जब संविधान का अंग है तो सुप्रीम संसद को अधिकार है इसमें संशोधन करने का। तो ये याद करने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। जब कोई संविधान का अंग हो गया तो संसद उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन लड़का इसको भी याद करता है। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंग माना, केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार दे दिया। अरे बैल कहीं का, कुकर पे चढ़ी ले आलू, याद कर रहा इधर से। ये पटना की सबसे बड़ी खराबी है। यहाँ पे रट रट के पगला गया है वहां पे, उसको ही नहीं पता चल रहा है क्या याद करना चाहिए क्या नहीं याद कर। मार पूरा रगड़ ले। एगो को 2400 तीर्थंकर बैठ के याद कर रहा था, 2400 तीर्थंकर। ठीक है, उस हिसाब से तो डिक्शनरी याद करो इंग्लिश में। समझ में आ गया कि नहीं? अरे मोहनजोदड़ो में तो ऐसा ऐसा चीज निकला है कि उन की आत्मा देखती होगी कि हमरे छूटल था गाई। ऐसा ऐसा याद करके रखे हैं सब मोहनजोदड़ो में। अब बहुत समस्या आती है और जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। पटना में जब हम पढ़ाने आए थे ना, तो एक सुर में सारे टीचर और सारे स्टूडेंट कहते कि नक्शा कोई पढ़ने का चीज है, मानचित्र कोई पढ़ने का चीज है। पढ़ने ये चीज हम लगभग 6 महीने झेले थे। शुरुआत में हमारे पास 4-5 लड़के थे सब वहां। आज वही मैप से वो लोग भी ऑनलाइन देख के पढ़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? लुका के पूछता है, ऑनलाइन देख देख के। ऑनलाइन आने से कई टीचरों की भी भलाई हुई है। स्टूडेंट का तो भला हुआ ही है, बहुत टीचर का भलाई हुआ। जब हम लोग ऑफलाइन, जब ये ऑनलाइन नहीं थे ना, तो टीचर लोग बेचारे आके रिक्वेस्ट कर, सर बोलिए हल्ला मत कीजिएगा, हम कहीं से देख लेंगे पीछे ही है वो है। तो पीछे तो हम लोग भी ध्यान रखते थे भाई जाएंगे कहीं डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला में किसी को कोचिंग खोलना रहता था तो पढ़ के जाता, तो हम लोग काहे हल्ला करेंगे, जाके भलाई ही करेगा किसी का ना किसी। बस यही कहते थे कि बस फीस ज्यादा मत लेना ना तो हल्ला कर देंगे। कहा ना सर फीस नहीं लेंगे, ज्यादा फीस नहीं लिया तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ज्यादा से, हम यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो बनाते थे। रीजन भी है ना कि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल क्रिकेट की तरह हो। भारत में क्रिकेट ऐसा खेल है जो बाकी खेल को नहीं चौपट करके रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी के हॉकी डूब गया, फुटबॉल डूब गया, टेनिस डूब गया, सारा चीज डूब गया यहाँ पे। समझ में आ गया? तो हम चाहते हैं बाकी सब लोग भी क्या करें, जाओ भैया। लेकिन बीच बीच में कोनो पूछने लगता है, सर आपका चैनल है याद नहीं है क्या आपको? हम कहे याद है, रुको कोई बना देते। अभी एक वीडियो बनाते हो करा कि सर अब हम जहाज उड़ाने लगेंगे, जहाज उड़ाने लगेंगे। तो हम के मत उड़ा भाई, तुम्हारी जान भले सस्ती होगी, बुझवान का ले जाएगा तो। उड़ाना है तो अकेले छोटका उड़ाना है आप। हाँ? आगे बढ़े। पुनरावलोकन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिजिक्स का फीस बहुत ज्यादा है, दिल्ली जाओ तब समझ में आता है। पुनरावलोकन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 38 किसी काम का नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आ गया ना? अब 38 काम का नहीं, 39 आर्टिकल 139 में रीट है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं।
अब हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं पीछे का। आर्टिकल 32 में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती। कितने प्रकार की रीट? 5। बंदी जल्लाद तुम 5 रीट बताओ, खड़े हो जल्लाद। 5 रीट पूरा नाम बताओ तो ठीक है। बंदी पति परमेश्वर, जल्लाद को तो नहीं याद है? जा बैठ जा वकील, तुम बताओ। इधर से मैं सुना लो, लड़की लोग में तुम सुना, सबसे कोना वाली। हाँ बैठे बैठे, अभी देख रही थी खोल के बकलोलिया, बोलो। मुद्रावलोकन ये कौन सा मुद्रावलोकन कौन सा रीट है? मुद्रावलोकन कौन रीट निकला है का नया? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। 5 है। हाबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्ज्यूरी, कोवेरेंटो। 5 प्रकार की रीट है। तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 रीट जारी करती है। अगर मूल अधिकार से रिलेटेड कोई मामला है तो आर्टिकल 32, और अगर कोई अन्य मामला है तो उसमें 139। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर आदेश जारी करना है आपके लिए पर्सनली और मूल अधिकार का हनन हुआ है तो किसके तहत? हाँ, जैसे प्रारंभिक शिक्षा पाना आपका मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष के, आप लोग उस मूल अधिकार के बाहर हैं, तो आप अपनी शिक्षा पर आवाज उठाने के लिए अगर रीट निकलवाना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे 139। लेकिन छोटका बचवा सब 32, क्योंकि आप प्रारंभिक शिक्षा से बाहर हो चुके। अलग बात है कि भले प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं लिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट 2 तरह से रीट जारी कर सकता है, 32 और 139। बताइए, अगर उसको रीट निकालना है मूल अधिकार के मामले में तो 32, अन्य मामले में 100, और हाईकोर्ट 226, वो एक ही के तहत दोनों जारी कर देता है, मूल अधिकार तथा अन्य मामला। तो 139 हमें नहीं लगता है कि दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। दोबारा पढ़ा दें? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जो हाँ बोले। आइए बोलिए ना, कौन बोल रही है? आप काहे हाँ बोल रही हैं बबनी? आप, क्योंकि आप नहीं थी। आपका ट्रेन छूट जाए तो आप रेल मंत्री को ट्वीट कीजिएगा, वापस भेजिए। हम अभी नहीं आए थे ना, ट्रेन चल दी यहाँ पे, वापस भेजिए। आप ट्रेन वापस बुलाए। देखिए, अभी जिन लोग का छूट गया वो किसी नेक्स्ट बैच में आके क्या करेंगे, कवर करें, ठीक है? नहीं तो बाकी अगल बगल के अपने जो भी लड़के लड़की रहते हैं आपस में डिस्कस किया कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का सब में जिसका छूट गया तुम लोग फोन पे डिस्कस कर लिया करो। तुम लोग 1 घंटा जो फोनवा पे बतियाते हो लोग, यही सब डिस्कस कर लो कि चलो आज हम लोग राष्ट्रपति का टॉपिक डिस्कस करते हैं। 1 घंटा हो गया, खत्म कहानी। हाँ, तो भाग जाएगी तो तुमको कौन जरूरत है इसे अंगूठा छाप रखला बिना? डरे सवाल नहीं पूछता है, भाग जाएगी। तो अंगूठा छाप से फायदा कौन सी है? अजब हाल है। अरे भाई, जब आपको आगे बढ़े, बोलो। क्या चीज? हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन से केवल संवैधानिक मामले में होता है। आप अपने लिए चाहते हैं तो बड़ी बेंच के लिए भेजेंगे, पुनरावलोकन के लिए नहीं।
आपको अगर फैसला सुना दिया गया कि आपको फांसी की सजा एक जज ने सुनाया, तो आप बड़ी बेंच के लिए अपील कर सकते हैं कि हमें क्या कीजिए, आप अपील कर देते हैं, फौजदारी मामला हुआ है हमारे ऊपर, फांसी की सजा हो गई है, 3 जजों की बेंच को भेज दीजिए, वो शायद अच्छे से सुनेंगे। समझा गया कि नहीं? देखिए, पुलिस के पास मामला अलग होता है, कोर्ट में मामला अलग होता है। पुलिस को पता है ये किया, ये किया, जज ये सब नहीं देखता। कौन कौन धारा लगा है, 302 मार दिया किसी को, मर गया, बाकी किसको मारा किसको नहीं मारा उसको मतलब नहीं है, मार दिया मर गया। 307 बच गया, काहे मारा भाई, समझ? आपको लगेगा बाप रे बाप, जज उतना सीरियस नहीं देखा। 307 उसको पता है कि आधा तो फर्जी लगवा देता है, जज पता है आधा फर्जी लगा देता है। आगे बढ़ जा, 139 समझ में आ गया। 141 सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश को, पूरे न्यायालय को, पूरे विभाग को, पूरे जनता को मानना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसके पास क्या पावर है, अवमानना का आदेश देगा और नाप देगा बढ़िया से। सरकार को तो हिलाते सुप्रीम कोर्ट में टाइम ही नहीं लगता है, सरकार पूरा कांप जाती है। अभी कर दिया कि नहीं कर दिया सरकार को, सरकार परेशान है कि भाई चुनाव आयोग को कैसे कैसे कर दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? कोर्ट के आगे आप कुछ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब जज की ट्रेनिंग होती है ना, आप लोग में कोई LLB कर रहा है? आप में से कोई भी? बहुत कम लोग LLB करते हैं, लंबा कोर्स। आप कर रहे हैं LLB? चलिए बड़े, आप भी कर ली कि कर रही हैं? अभी कर ली? बार एसोसिएशन से नंबर मिला आपको लाइसेंस के लिए? इस बार बढ़िया है, तब लेके रखा कीजिए आप लोग। ऐसा जरूरी है, वकील सबसे कोई नहीं उलझता है, बाप रे बाप। देख लो जी, उसको जगह दे देता। नहीं, वकील लोग के पास भी देखिए, इस देश को आजादी दिलाने में वकीलों ने बहुत हेल्प किया था। जिन्ना तो खैर अपना आजादी कौन सी देशे लेके चल गया, लेकिन था तो वकील। समझिए वकील का पावर, देशे नोच के लेके चल गया। गांधी जी क्या थे? वकील। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर साहब वकील। उस समय इंजीनियरिंग का उतना महत्व नहीं था, वकील का ज्यादा था यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज सब किसी को बढ़िया से तूर देता था सब, और वकील जाके डट के बात कर देता था। तो वकालत वगैरह ना बहुत लंबा चीज होता है वहां पे। और ना वकील बनने के बाद आपको किसी सीनियर के अंडर में रह के 8 साल 10 साल तक क्या करना पड़ता है, बड़ी लंबा प्रोसेस होता है वकील बनने का, बड़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हर लोगों को एकदम बराबर ट्रीट करता है। तो वकालत जब करते हैं लोग ना, तो वकालत LLB के बाद जितना वकील पढ़ा होता है उतना ही जज पढ़ते हैं। तो जज की ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होता है कि आपके पास कितना भी बड़ा अधिकारी रहे और कितना भी गरीब इंसान रहे, सबको बराबर देखिएगा। हमको तो कभी कभी लगता है कि जज इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, बड़े वालों को और दाब देते हैं, बढ़िया। अगर जान गए कि बड़का अधिकारी है तो जज तो बाप रे बाप, उनको तो रोआ देगा। हमको लगता है इस बात को जज साहब लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं, और जरूरी भी है, बाकी लोगों को समझ में भी आए कि देश के ऊपर नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आएगा? अच्छा, जज को इतना पावर दिया गया है, लेकिन उनको बांध दिया गया है कि जब तक मुकदमा नहीं होगा आपका कोई पावर नहीं, कोर्ट के बाहर कोई पावर नहीं है। तो सबको, संविधान को बहुत अच्छे से रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सबके लिए क्या बाध्य, आप कोई इधर आप अलग से आपके लिए नहीं है, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े, दूसरा एक लास्ट आते हैं, इसको देखिए। इसके बाद के कोई अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या नियम बनेंगे, उसकी पावर और भी बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। 2 तरह की पढ़ाई होगी, एक आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन की है, और एक जो आप लोग ना इंटर में अगर किसी का पॉलिटी होगा या BA में कोई पॉलिटी लिया होगा तो खखोरेगा, उसको खखोर के पढ़ाया जाएगा। 132 का A तो का जनरेटर खखोरने के लिए, आप एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 143 आर्टिकल 143, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते। सलाह को कहते हैं परामर्श। क्या मर्ज होता है? परामर्श। अंग्रेजी में एडवाइस। क्या कहेंगे? एडवाइस। समझ में गया? एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोग देखिएगा ना, लिखता है परामर्श का समय 10 से 4, मतलब हम जो दवाई लिखेंगे जरूरी नहीं कि आप वही खाइए। समझ में? वो टेक्निकल भाषा है, जो खा के उलट गया तो हम फंस जाएंगे। कहेगा परामर्श दिए थे कि ये ठीक है। बहुत सारी मौत गलत दवाइयों की वजह से हो जाती है, और ये ऐसा नहीं कि हर बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा चलता है।
गलत दवाइयों की वजह से बहुत सारी मौत हो जाती है। आगे बढ़े तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से कौन सलाह मांग सकता है? सलाह कौन मांगेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज उसे क्या सलाह देगा, यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि ठीक है राष्ट्रपति जी ऐसा कीजिए तो देश के लिए ठीक रहेगा। राष्ट्रपति कहेगा ना, हमको तुम्हारा सलाह पसंद नहीं है। कितना बेइज्जती होगा उसका, घोर बेइज्जती, अखंड बेइज्जती। अगले दिन अखबार पे छापेगा सब फ्रंट पेज में, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाए राष्ट्रपति। यही सब तो छापता है सब पहला पेज पे, ऐसा जहरीला छाप देगा सब जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा छाप देगा सब उल्टा सीधा, कुछ भी छाप देगा। दिक्कत हो गया। इसलिए कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांगते हैं तो जज उन्हें सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कह देगा कि ये मेरा काम नहीं है, आप वकील रख लीजिए, एक से एक वकील है, हम आपको सलाह नहीं दे सकते। तो ना सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ना वो सलाह देने के लिए। अब तो दोनों का बराबर हो गया। समझ में आएगी नहीं गया? तो दोनों अपना डिस्कस कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत। तो बहुत पावर, सुप्रीम कोर्ट को पावर देना जरूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो एक वही संस्था है जहां आपको वहां डर लगेगा, बाकी किसी जगह से डर नहीं लगता है किसी को। कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी की नहीं चलती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सबको एहसास दिलाओ कि हम भारत के लोग, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आ जाओ तुम कुछ पहने रहो आप। अच्छा देखिएगा, आम आदमी से ना, साधारण व्यक्ति से जज आराम से पेश आते हैं। आईएएस अधिकारी आप पीसीएस आईजी डीआईजी चल गए तो उनको अच्छा से नापेगा, है कपड़ा तुम्हारा ऐसे है। बहुत अच्छा से खातिर कर देते। आगे बढ़ जाए तो वो लोग भी तो आम आदमी और बड़े आदमी को अच्छे से ट्रीट करते रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए तो 143 में क्या है? सलाह, परामर्श अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरह के अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरह के, एक आप कई तरह के अधिकार में क्या क्या देख सकते हैं। यहां पर है आरंभिक अधिकार। इससे पहले तो सब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है कि गठन होगा, वेतन होगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आएंगे, एडहॉक आएंगे, रिटायर्ड आएंगे, अभिलेख हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। अब यहाँ स्थान, यहाँ पे कौन अधिकार? प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। यहां पर अपीली अधिकारिता। कौन सा अधिकारिता? अपीली अधिकारिता। यहां पे पुनर्विचार का अधिकार, रीट का अधिकार, यहां पर बाध्यकारी, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट का परामर्श या सलाह का अधिकार होगा। किसी को कोई दिक्कत? वर्तमान अब किसी को दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट से तो पूछिए, क्योंकि अब हम जाएंगे सीएजी की ओर। मामला बराबर हो जाएगा। देखिए, हमेशा आप एक चीज गौर किए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में या तो एक जज बैठता है, या तो 3 या 5 या 7 या 13 या 11। जानबूझ के ऐसे रखा जाता है ना कि फैसला आने में ना बराबर हो जाए। 4 को जज लिख देगा तो कहेगा, 2 को कहेगा हाँ फांसी दे दो, और 2 को कहेगा ना दे दो, फिर झमेला हो जाएगा। इसलिए आप गौर किए होंगे, एक के बाद 2 जज को बहुत कम जाता है, लेकिन जा सकता है, लेकिन बात बराबर हो जाएगी। अगर 4 जज की पीठ देख रही है तो 2-1 से फैसला नहीं आएगा, फिर कैसे फैसला आएगा? 3-1 से। 3 एक साइड में होना चाहिए, 1 ही से। इसलिए जानबूझ के ऐसा रखा जाता है कि अगर लगे कि देखिए कुछ फैसले, कुछ मामले तो ऐसे होते हैं देख के जजों को लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते एक आध पॉइंट पे फंसते हैं लोग कि नहीं ये पॉइंट को बस हमको सुन लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट आपका मामला सुनने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं देगा। 10 मिनट बैठेगा वकील से, हाँ ये पॉइंट पे दिक्कत हुआ है, अंग्रेजी में बतिया के खत्म कर देंगे लोग, आपको पता नहीं चलेगा। वकील साहब से पूछो कौन सी हुआ है, लग गई लो तोरा फांसी। अब बेचारा का पूरा चेहरे उतर जाएगा। अब कुछ ना हो तो अरे हम है ना, बचा के लाएंगे तुमको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 3 प्रोफेशन गजब है, डॉक्टर, मास्टर, वकील। कितनों बड़ा अपराध करके जाएंगे वकील, अरे हम है ना। कैंसर भी हो जाएगा ना तो होम्योपैथी का डॉक्टर भी कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं तुम। मास्टर के पास गधा से गधा लड़का आएगा, हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, मजबूरी भी है इनकी, अगर कोई लड़का है उसको कह दे तुम्हारा रिजल्ट नहीं जो हदस जाएगा,
कोई मरीज आए बीमार पड़ के, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, मरोगे तुम, मर जाएगा वहीं पे। कोई अपराध करके आएगा, तोरा फांसी लगने वाला होगा, जा हम। तो मजबूरी समझिए, डॉक्टर मास्टर वकीलों की भी कुछ मजबूरी होती है, नहीं समझ में आया? वरना हम लोग तो 4 बार टेस्ट लेंगे, बता देंगे लोग कि इनका हो सकता है, इनका बीच का रास्ता है, इनका तो कंफर्म ना होने वाला है। समझ में आ गया कि आदमी 4 से 5 टेस्ट में कंफर्म हो जाता है कि इसका नहीं होने वाला है, लेकिन आदमी बोल सकता है क्या? नहीं हो जाता। अच्छा बोल दिया तो ईगो पे ले लेगा, अच्छा रुकिए हम आपको पढ़ के दिखाएंगे, और उसके बाद जाएगा ईयरफोन लेगा, फुल साउंड में गाना गाएगा, भुगतेगा इंतजाम मेरा इंतकाम देखेगा। दिल टूटने से सब ऐसे हो जाएगा? हाँ? माझी थोड़ा है कि पहाड़ तोड़ेगा। आज किसी का दिल टूटता है तो ब्लॉक मार देता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्षता मेंटेन करके रखना है, इसलिए वो अपनी वैकेंसी खुद निकालती है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के थ्रू नहीं लेती है। बोलिए बाबू, क्या चीज? सरकारी मास्टर मूल अधिकार में नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकारिता आती है। उदाहरण में कुछ होगा तो आप एक बात, आप तो विद्वान हो चुके हैं, सुधार लीजिएगा, ठीक है? शिक्षा अगर सरकारी मास्टर प्रारंभिक शिक्षा दे रहा है तो किसमें आ जाएगा? मूल अधिकार, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा क्या है? मूल अधिकार, ठीक है? चलिए, अब किसी को दिक्कत लड़की लोग में? बोलिए, तेज बोलिए। सुप्रीम कोर्ट, देखिए भारत का जो अभी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है यह संविधान के बाद बना था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इंग्लैंड में आप अपील कर सकती थी। तो क्या वो सुप्रीम है? नहीं है। तो वो अंग्रेजों ने 1773 में बनाया था, और ये वाला तो संविधान लगने के बाद से आया, ठीक है? चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।